हाँ दीदी, बोलना चाह रही थी बहुत कुछ, लेकिन ज्यादा बोलने के लिए तो कुछ नहीं है। लेकिन यही है, पंडित जी का मतलब बहुत लोगों ने नहीं देखा, तो उस हिसाब से मेरा बहुत भाग है कि मैंने पंडित जी को कई बार देखा और उनके प्रवचन भी सुनने का मौका मिला। अब ग्वालियर आने के बाद मुझे ये भाग उदय, ये मतलब पुण्य का उदय मेरा जगा। और जब मैं छोटी थी, भिंड जाती थी, तो अक्सर उनके प्रवचन होते थे, तो समझ में नहीं आता था कुछ भी ऐसा। और लेकिन बहुत शांति रहती थी, बहुत शांति मंदिर में। तो सोचते थे पंडित जी, पता नहीं कौन पंडित जी आते हैं, बड़े पंडित जी, बड़े पंडित जी सभी बोलते थे। और मेरी मामी जी वगैरह चौका भी लगाती थी। और मेरी मामी की लड़की है, तो वो ब्रह्मचर्य नियम उनने भी लिया है इन्हीं के, हाँ उसमें तो सभी लोग बताए इसमें सहयोग रहते थे। कौशल भाई सबका नाम आपने सुना होगा, उनकी सिस्टर। हाँ किसका? तो कौशल भाई, कौशल जैन। अच्छा अच्छा, हाँ वो किरण जी आती है अपनी क्लास में भी, वो उनकी हाँ सिस्टर है। हाँ हाँ हाँ, उनकी सिस्टर। हम्म। तो फिर इस संबंध में भी बहुत, मतलब काफी लोग रहे थे, लेकिन बहुत रुचि भी नहीं थी उस समय धर्म के प्रति। मम्मी बराबर कहती थी, लेकिन हम लोग उस समय इतना नहीं थे। लेकिन जब हुआ, जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे विद्वान लोगों का ऐसा वियोग हो रहा है कि वो बड़ा वो लगा। जब से गोदा जी से जुड़े, तो गोदा जी ने का वो हो गया। तो बड़े पंडित जी का तो खैर ज्यादा नहीं लगे, लेकिन उनकी मैं वो सुन पढ़ती हूँ ऐसे, दो चार उनके वो है लिखा हुआ। जैसे मेरा सहज जीवन मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका वो पढ़ने में। उसी की मैं दो लाइन थोड़ा पढ़ के सुना रही हूँ। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में, द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। लास्ट में पढ़ दे रही हूँ क्योंकि अब टाइम भी हो रहा है। नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की, अहो परिपूर्ण निसृप ज्ञान मैं जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा। जय जय दीदी। हाँ जी, अनीता जी। जय जगन्नाथ मैडम। हम तो रामायण के रहने वाले हैं, मगर इनको पंडित जी ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। यही कहते थे कि गांव का चिराग तो आनंद कुमार ही है। डॉक्टर आनंद कुमार, जो भी समस्या होती थी, तो गांव के जितने भी लोग बीमार हो, ठाकुर हुए, कोई भी हो, ये सबकी हेल्प करते थे। मगर उनका पुण्य वहां आया नहीं। 2 बार तो मैं आईसीयू में से निकाल लाई थी। अचानक फार्म हाउस पे पता नहीं क्या हुआ, जी घबराया, सांस उखड़ गई। बस मैं यही खेद करती हूँ कि ऐसा कौन सा मेरा पुण्य नहीं था कि मेरे वापिस नहीं आए। रविंद्र पंडित जी से हमेशा ही मिलते ही रहते थे। हम अमाइन के रहने वाले हैं, बगल में रहते थे मंदिर के पास। अपने आप हम्म। को मैडम संभाल नहीं पा रही हूँ मैं। हाँ, भी देखो, बड़े पंडित जी भी चले गए ना, तो उनको तो अब उनके संजीव बगल भैया थे, में संजीव जी गोदा, है ना, उनका क्या क्या इलाज नहीं हुआ है। विदेश से सारे डॉक्टर्स आ गए और पैसा पानी की तरह बहाया सब लोगों ने। पूरा मुमुक्षु मंडल उस समय पूरा उलट गया था। अच्छे बड़े बड़े पैसे वाले सब उनके लिए पैसा बहाने को तैयार थे, लेकिन बचा नहीं पाए ना, क्योंकि आयु कर्म इतना ही लेकर आए थे वो। ये सोचकर ही हमें संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविकता यही है। जो वास्तविकता है वो समझकर ही संतोष वही। आता है। और वास्तविकता ये है कि आयु कर्म इतना ही लेकर आए थे, उससे दिल्ली में ज्यादा भी वो ला ही चेकअप नहीं सकते। करवाया तो अपनी कमी नहीं निकली थी। दिल्ली में भी 12 तारीख को चेकअप करवाया था। हाँ, कोई कमी नहीं निकली थी, समझ लो। पता नहीं क्या हो गया अचानक। देखो, उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि जैसे किसी की मृत्यु हुई है ना,
किसी की मृत्यु हुई, और मृत्यु क्या हुई, आयु कर्म खत्म हुआ और वो जीव देह को छोड़कर चला गया। अब जीव देह को छोड़ के चला गया, तो उस बॉडी में जीव तो है नहीं, देह है, शरीर है। शरीर को अब डॉक्टर ने देखा, आत्मा तो चला गया, शरीर को अब डॉक्टर ने देखा, तो क्या देखा उसने कि इनके हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, इनको हार्ट फेल हुआ है। तो क्यों हार्ट फेल कैसे हुआ, कि जब वो जीव निकल गया, हार्ट अपने आप ही रुक गया, शरीर की सब गतिविधियां बंद हो गई, तो डॉक्टर यही निकालेगा ना कि हार्ट फेल हुआ है, और क्या निकालेगा उसमें से। तो वो तो कुछ भी बहाने हैं, मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वास्तविकता में तो सिर्फ आयु कर्म है, आयु कर्म ही इतना लेकर आए हैं वो, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकता था कोई डॉक्टर, बड़ा से बड़ा भी आ जाए, कुछ भी आ जाए। देखो ना, आप खुद ही कह रहे हैं अनीता जी कि पूरी रिपोर्ट्स क्लियर आई थी, किसी में कोई गड़बड़ नहीं आई, तो अब फिर क्या ढूंढेंगे हम इसमें। इसमें साफ साबित हो रहा है कि आयु कर्म ही इतना था उनका, इससे ज्यादा वो नहीं जी सकते थे। और ये तो हम उनका समझ रहे हैं, अपना अपना क्या है। हो सकता है कि कल अपन ना रहे, हो सकता है यहाँ से उठे और बाहर तक भी नहीं जा पाए, कुछ भी कभी भी हो सकता है। और वो कैसे होगा, ऐसा नहीं कि अचानक हो जाएगा, हमें पता नहीं है, हमारे ज्ञान में नहीं है, इसलिए हमें लगेगा कि अचानक हो गया है। वास्तव में तो वो अनंत अनादि काल से फिक्स है कि हम इतनी टाइम, इतनी साल में, इतनी बजे, इतने बजकर इतने सेकंड पर, वो सेकंड का काटा भी केवल ज्ञानी के ज्ञान में दिख रहा है कि इस सेकंड पर इसका देह वियोग हो जाएगा। तो उन्होंने, बड़े पंडित जी का भी केवल ज्ञानी ने तो जान लिया था कि इतने बजकर इतने मिनट पर उनका देह वियोग होगा। तो अनिश्चित कुछ भी नहीं है, अकाल मृत्यु कुछ भी नहीं है, सब कुछ निश्चित है, हमारे ज्ञान में नहीं है, इसलिए हमको अकाल मृत्यु लगती है, अनिश्चितता लगती है। निश्चित है, केवल ज्ञानी के ज्ञान की अपेक्षा से यह विचार करके संतोष करना चाहिए कि वो तो फिक्स था, केवल ज्ञानी के ज्ञान में डिसाइडेड था कि इतने, हमको नहीं पता था लेकिन डिसाइडेड तो था ना, तभी तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया। यही है हमारे संतोष प्राप्त करने का तरीका। और देखो, असंतोष से कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। बालू रेती को हम कितना भी घिस लें, अच्छी से अच्छी मशीन में डाल दें, ऑयल ऑयल मशीन में, उसमें से तेल निकलेगा क्या, निकल ही नहीं सकता। ऐसे ही जो हमारे विकल्प है ना, जो हमारी चिंता है, जो हमारी आकुलता है, जो हमारा असंतोष है, वो सब हम कितना भी मंथन करते रहे उसका, कुछ भी नहीं निकलने वाला है उसमें। और ये सिर्फ अपना धर्म नहीं कह रहा, वास्तुशास्त्री भी ऐसा कहते हैं। पता है वास्तुशास्त्री क्या कहते हैं, कि आपके घर में किसी का देहावसान हो गया, तो आप उसकी तस्वीर अपने घर में मत लगाओ। मेरे कुछ परिचित हैं, उन्होंने लगा रखा था, अच्छे बड़े विद्वान है वो भी, तो उन्होंने अपने पिताजी की तस्वीर लगा रखी थी कमरे में। तो वास्तुशास्त्री उनके घर में आया और उन्होंने बोला कि ये तस्वीर यहाँ से हटाओ, क्योंकि ये निगेटिविटी फैला रही है। आप जब भी उस तस्वीर को देखोगे, आप याद करोगे, करे उनके साथ हमने ऐसे पल बिताए थे, ऐसा जीवन बिताया था, और उस उन पलों को याद करके आप दुखी होगे, उन पलों को याद करके खुश नहीं होगे। इसीलिए ये नेगेटिविटी फैला रही, उनकी भाषा में कहें तो ये नेगेटिविटी फैला रही। तो इसलिए आप इस तस्वीर को हटाओ। उन्होंने उस तस्वीर को पैक करवाया और स्टोर रूम में रखवाया। तो ये वास्तुशास्त्र कह रहा है, और जैन दर्शन तो कब से कह रहा है ये बात, तो कि आप, मतलब देखो, अपने वो उम, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, ये तीन चलते हैं ना अपने सामायिक में। उसमें क्या है कि पूर्व में भोगे हुए भोग का स्मरण भी नहीं करूं, ऐसा है। पूर्व में आपने भोग भोगे हैं, उसका स्मरण करोगे तो उससे दुख के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। हमेशा भविष्य का सोचो, वर्तमान का सोचो, भविष्य का भी सोचने से कुछ फायदा नहीं है। भूतकाल क्या है ना, वो तीन चीजें आती है, क्या है, भूतकाल, भूतकाल बीत गया, भविष्य सपना है, और वर्तमान अपना है, ऐसे तीन शब्द आते हैं। तो उसमें भविष्य तो सपना है, तो वो सपने जैसा, और वर्तमान सिर्फ अपना है, तो वर्तमान को देखकर चलो बस। अभी देखो, हम वहां गए थे पालीताना, शत्रुंजय, वहां पहाड़ पर चढ़े, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग यात्री चढ़ रहे थे पहाड़ पे। तो अब एक लेडी ऐसी थी कि उसने ना, अब कितना बचा है, अब कितना बचा है, ऐसा, सभी थक रहे थे, तो उसने पूछा अब कितना बचा है, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा है, थोड़ा सा, ऐसे करके आगे बढ़ाते जाना।
उसने क्या किया, लेडी ने ऐसे करके और एक जगह खड़े होकर ऊपर देखा, अरे वो तो वहां पर है, तो बहुत दूर है अभी तो, इतनी सारी सीढ़ियां और चढ़नी, 3600 सीढ़ियां है वहां पर, इतनी सारी, अभी तो 2000 सीढ़ियां और बची है, मैं तो नहीं चढ़ सकती। बैठ गई वहीं पर सीढ़ी पर ही, अब मेरे को तो नहीं जाना, या तो डोली करवाओ या तो फिर मुझे जाना ही नहीं पा, थक कर हार गई। फिर क्या किया हमने, फिर उस लेडी ने क्या किया कि आप वो मत देखो, आप तो बस सीढ़ियां देखो, आप जहां पे चल रहे हो ना उन सीढ़ियों को देख देख कर चलो, ऐसा कहा कि उनको देख कर चलो, या चीटी तो नहीं है, चीटी बचा कर चलो, चलते चलो, बस चलते चलो। चलते चलते वो कब वहां पहुंच गई ऊपर, उसे पता है खुद को ही नहीं पता चला। क्यों हुआ ऐसा, कि ज्यादा भूत का या ज्यादा भविष्य का देख लोगे तो आप घबराओगे, विकल्प करोगे, संकल्प करोगे। वर्तमान को देखो, उन्हीं उतनी उतनी सीढ़ियों को, जिस सीढ़ी पे आप चढ़ रहे हो बस उसी उसी को देखते हुए चढ़ो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जीवन कितना आनंदमय गुजरा है। और अगर देखो, हमको क्या कई बार ऐसा लगता है, समाज के पीयर प्रेशर जो होता है हमारा, कि यदि हम दुख नहीं मनाएंगे तो समाज क्या कहेंगे, यदि हम दुख नहीं मनाएंगे तो संबंधी क्या कहेंगे, ऐसा भी आता है, ऐसा भी रहता है कुछ कुछ लोगों को, सबकी बात नहीं है, कुछ लोगों को ऐसा भी रहता है। तो वो न तो समाज वाले काम में आने वाले हैं, न परिवारजन काम में आते हैं, आने वाले हैं। और आपका जो दुख हो रहा है ना, उससे आपको बंध बंध रहा है, कौन सा बंध बंध रहा है, दो ही बंधते हैं, या तो पुण्य या पाप। आप जो दुख कर रहे हो अंदर में, उससे कौन सा बंध होगा अनीता जी, पाप बंद होगा? तो पाप बंद करना चाहते हैं क्या अपन, पाप से तो बचना चाहते हैं अपन, दुर्गतियों में नहीं जाना चाहते, उच्च गति में जाना चाहते हैं, अपने शरीर में बीमारी नहीं चाहते, अस्वस्थता नहीं चाहते, स्वस्थता चाहते हैं। तो हर तरीके से हम पुण्य उदय चाहते हैं ना, तो यदि पुण्य उदय चाहते हैं तो ये संताप जो अपन कर रहे हैं, रोना धोना, ये सब छोड़ देना चाहिए। इनसे सिर्फ पाप बंद होगा, बिल्कुल भी पुण्य बंद नहीं होगा। ये भ्रम रहता है कि अपने अपने वालों के प्रति हम रोएंगे तो हमें पुण्य बंद होगा, ये बिल्कुल भ्रम है, पाप बंद ही होगा नियम से। और ये इसी को कहते हैं संक्लेश। पहली ढाल में पढ़ा था ना हमने ये शब्द, अति संक्लेश भावते मरियो। फिर अगली लाइन बोलना है इसकी, जरा आगे की, चलो अनीता जी आप बोलो, अति संक्लेश भावते मरियो, फिर क्या है उसके आगे की लाइन, अनम्यूट करके बोलिए। से बनी है ना। हम्म, मैं तो अभी गुड़गांव में हूँ, मैं किताब भी नहीं लेके आई, पर तत्ता सूत्र की किताब दो जरूर ले आई थी। बच्चे से कहती थी बेटी के पास हूँ, ये जरूर थोड़ा सा टाइम माने टाइम अपना धर्म में ही बिताएंगे, तो आज मैं बैठ गई थी मैडम। नहीं तो छड़ाला भी आप यहाँ के मंदिर में से अरेंज करना, छड़ाला रोज पढ़ना हाँ आप, नहीं, है ना। और पहली ढाल पढ़ी थी अपन ने, तो उसमें से तो सब लोगों को याद होगी ये लाइन। चलो हाँ अभिलाषा जी इसीलिए बोलिए। बोलूंगी। देखो आप सुनो, आप अगली लाइन क्या है। हाँ क्लेश भावते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पर्यो, कहाँ भूमि पर बस सतत बस, अति सिंधु, संक्लेश भावते मरियो, इसके आगे की लाइन क्या घोर है, घोर श्वभ्र सागर में पड़ियो। श्वभ्र मतलब नरक, यदि संक्लेश भाव ज्यादा करेंगे ना अपन तो नरक में जाना पड़ेगा, ये पक्की बात है। इसलिए संक्लेश भाव से अपने को बचाना है, कुछ भी नहीं होगा, रोने गाने से कुछ नहीं होगा। तो पता है, थोड़े दिन बाद परिवार वालों को भी और समाज वालों को भी ज्यादा रोने गाने वाले पसंद नहीं आते, फिर वो बैठना भी पसंद नहीं करते अपने पास, कि अरे यार वो तो उनका रोना ही चलता रहता है, ऐसा लगता है। सबसे अच्छा है कि आपको अभी वैराग्य है, उस वैराग्य की ढलान इस तरफ करो। पानी पानी बहता ना, अपने घर में अपन ढलान बनवाते हैं ना, तो कि पानी बहे तो हम ऐसी ऐसी लाइन, बच्चे ऐसी लाइन कर देते हैं उस पानी को, कि ये इसी लाइन पर जाए, इसी ढलान पर जाए। ढलान इसीलिए बनवाते हैं अपन। तो अपने जो वैराग्य उत्पन्न हो रहा है अभी, यदि अपन ने उसको अभी नहीं ढलान पर डाला, तो वो तो शमशानी वैराग्य कहलाएगा। लेकिन इस वैराग्य को ही ढलान पर डाल दिया अपन ने, तो नदी में जाकर मिलेगा। कौन सी नदी? अपने आत्मरस की नदी। वैराग्य की दिशा सही हो जाए ना, तो वो सही रास्ता पकड़ लेगी। तो इसलिए उस वैराग्य को उधर डालो आप, बिल्कुल छड़ाला का अपना पूरा स्वाध्याय करो रोज, सुबह उठकर भी। और यूट्यूब पे सुन सकते हो तो यूट्यूब पे जिसका सुनना चाहे, जिसमें आपको मन लगे वो करो। और सबसे बड़ी बात, एक प्रथमान योग का शास्त्र आप उठाओ,
24 तीर्थंकर पुराण उठा लो, जैन धर्म की कहानियां उठा लो, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, यदि बड़े नहीं चाहिए तो छोटी छोटी कहानियों के भी बहुत चीजें हैं अपने पास। जो अवेलेबल हो, जो उपलब्ध हो वो आप उठा लो, नहीं तो पीडीएफ ग्रुप में आप मंगवा लीजिए, तो ग्रुप में कोई भी भेज देगा, पर उसको पढ़ो आप जरूर। ये समय बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए और नया चिंतन करने के लिए। बिल्कुल रोना गाना छोड़ दो, अब आप बहुत टाइम हो गया, अब बिल्कुल छोड़ दीजिए आप, है ना। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, समय भी बहुत हो गया अपना। अब ये तत्वार सूत्र तो अपन अपना कोर्स कल से ही प्रारंभ करेंगे। आप लोग इसके सूत्र पढ़कर आइए, कम से कम 10 सूत्र आपको अवश्य पढ़ना है, ठीक है। और कक्षा के प्रारंभ में ये सूत्र का वांचन अपन करेंगे, तो आपको दोहराना रहेगा, तो जो भी इसको दोहराना चाहे वो जल्दी से कक्षा में आ जाए समय पर। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, आचार्य उमा स्वामी की जय हो। जय जिनेंद्र जय दीदी। जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।